तीसरी चीज़ जो है, जो हमें सीखना है, जो सबसे अहम है, हमने अपने प्लेयर्स को यूज़ किस तरह करना है। दौरा जिम्बाब्वे के लिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 ख़त्म होने के महज एक हफ़्ते बाद 6 जुलाई से वहाँ सीरीज़ है 5 T20 मैचेस की, उसमें शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। और वो प्लेयर जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 खेल रहे थे, उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, जो इस टूर में होंगे, वरना बाकी जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है मुकम्मल तौर पर रेस्ट करेगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं जो कि हमें इंडिया और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीमों से सीखनी चाहिए, और ये मुशाहिदा हमने वर्ल्ड कप 2023 में और T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाखूबी कर लिया है कि हमारी प्लानिंग सही नहीं है। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम वो 3 कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जो कि दीगर टीमें नहीं कर रही हैं, और उसी की वजह से हमारे साथ मसाइल आ रहे हैं, और उसका हम जायज़ा लेते हैं कि हमें अपने प्लेयर्स को मौका कैसे देना चाहिए, अपने जो सीनियर प्लेयर हैं उनको किस तरह खिलाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, स्ट्राइक रेट का रोला। सिर्फ स्ट्राइक रेट आपको फ़तह के लिए लाजमी नहीं होता, ये बात अब T20 वर्ल्ड कप 2024 ने वाज़े तौर पर साबित कर दी है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने तमाम टीमों का रन रेट जो कि स्ट्राइक रेट से निकलता है वो रख रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड का जो रन रेट है, रन्स पर ओवर, सबसे ज़्यादा है 9.84, स्कॉटलैंड 9.40, ऑस्ट्रेलिया टीम 8.90, वेस्ट इंडीज़ 8.64, जबकि इंडिया 8.28। ये वो 5 टीमें हैं जिन्होंने फ़ी ओवर 8 रन से ज़्यादा स्कोर किए हैं। लेकिन आप इनमें से देखें कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में खेल रही हैं। 2 टीमें ज़रूर हैं, लेकिन स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया टीम और वेस्ट इंडीज़ ये नहीं पहुंच सकी हैं। और उसके साथ साथ अहम बात यह है कि इनके जो कम्बिनेशंस हैं वो सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर मुनहसर नहीं हैं, इनके खिलाड़ी रन्स भी कर रहे हैं, उनकी एवरेज भी अच्छी है, उनका बॉलिंग यूनिट भी सही काम कर रहा है, और अहम बात यह है कि वक्त आने पर सबसे जो बेस्ट हो सकता है वो इन टीमों के प्लेयर्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें मोहम्मद रिजवान की गो के तारीफ़ की जा सकती है कि मुश्किल विकेट पर क्रीज़ पर खड़े, लेकिन जब वो सेट हो चुके थे उन्हें इस तरह का शॉट नहीं खेलना चाहिए था। इस तरह इमाद वसीम की जो बैटिंग है, या अमेरिका के ख़िलाफ़ हारिस रऊफ़ का ओवर, ख़ास तौर पर आखिरी ओवर, और उसके अलावा सुपर ओवर में जो मोहम्मद आमिर का ओवर है, ये वो चीज़ें जो मैं बता रही हैं कि सारी चीज़ें मिलाकर आप फतवात हासिल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 2 से 3 प्लेयर या 1 प्लेयर आपको या फ़तह का सबब बने या शिकस्त का सबब बने। शिकस्त का सबब ज़रूर बन सकता है, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट में अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है, जिस तरह हारिस रऊफ़ ने की, इमाद वसीम ने की, मोहम्मद आमिर ने की, तो लेकिन आपको मुश्तरका तौर पर अगर फतवा चाहिए, मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल चाहिए, तो पूरी टीम को एक साथ काम करना पड़ता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें पहली बात तो ये कि स्ट्राइक रेट के रोल से निकलना चाहिए। सिर्फ स्ट्राइक रेट अहम नहीं है, और उसके अलावा कि हमने तय कर लिया होता है कि इस प्लेयर को टारगेट करना है, उसके ऊपर तनकीद करते जाते हैं, फिर वो भेड़ चाल शुरू हो जाती है कि जिस तरह एक ने बोला दूसरे भी उस तरह चल पड़ते हैं। ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल से पहले अगर आप विराट कोहली, जो कि भारत के ओपनिंग बैट्समैन हैं, तजर्बाकार और रिकॉर्ड साज बैट्समैन हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है? 6 मैचेस में सिर्फ 66 रन हैं और 11 की एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट, जितनी गेंदें उतने रन्स। तो उसके बावजूद विराट कोहली के ऊपर तनकीद नहीं हो रही है। उनके ये नहीं कहा जा रहा फौरी निकालो, ये टीम का मसला बना हुआ है। वहाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं एक बड़े प्लेयर को बड़े इवेंट में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप भारत की बैटिंग लाइन को देख लें तो कि आखिरी जो मैच था ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 205 रन की इंडिया ने, तो अपना ओवरऑल प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है। इससे पहले इतना बेहतर नहीं था, सिर्फ 2 प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर था। अब यहाँ पर उनके जितने प्लेयर्स हैं मासवाए विराट कोहली के, जिन्होंने 50 से ज़्यादा रन किए हैं, सबकी एवरेज 25 से ऊपर है। और लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पाकिस्तान में मासवाए बाबर आजम और रिजवान के किसी की एवरेज 15 रन से ऊपर भी नहीं है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सिर्फ स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, आपको रन्स भी करना होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मौजूदा वक्त देखा जाए तो इंडियन टीम मुश्तरका तौर पर काम कर रही है।
रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव वक्त आने पर परफॉर्म कर रहे हैं, ऋषभ पंत कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 1 से 2 प्लेयर्स के ऊपर सारा तकिया किया होता है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है और इसी चीज़ को सोचना है कि तमाम जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तभी पाकिस्तान टीम जीतेगी। अब मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की मिसाल देता हूँ कि फ़खर जमान पाकिस्तान का मेन तीसरा ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस तरह से में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देता आया है, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में यकसर नाकाम हुआ। 4 मैचों में सिर्फ 33 रन किए, 13 उनका बेस्ट स्कोर था और स्ट्राइक रेट था 110 का। तो इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आपका मेन बैट्समैन दे, लेकिन उसके ऊपर तनकीद नहीं हो रही क्योंकि फ़िलहाल टारगेट कोई और है। और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद 2024 तो उनका भयानक था ही था, T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और उनकी अगर परफॉर्मेंस देख लें तो बहुत ज़्यादा मायूस कौन रही है। इसके साथ साथ इमाद वसीम बैटिंग में कुछ नहीं कर सके, आज़म खान कुछ नहीं कर सके। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बैटर है जिसका स्ट्राइक रेट 110 से ऊपर है। टॉप 6 बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो शाहीन अफरीदी का ज़्यादा है। टॉप 6 बैट्समैन जो टॉप जो 6 नंबर हैं वहाँ बैटिंग करते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ शादाब खान है जिसका स्ट्राइक रेट 110 से ऊपर है। और एवरेज की बात करें, जो मेन चीज़ थी ख़ास तौर पर अमेरिकी पिचेस पर, क्योंकि यहाँ रन्स करना मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ एवरेज स्ट्राइक रेट से ज़्यादा अहम थी। यहाँ पर किसी की एवरेज मासवाए बाबर आजम और रिजवान के 15 से ज़्यादा नहीं है। और उसके अलावा अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जो आपको रन्स करके दे रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट क्या है। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि जहर मिजाज खिलाड़ी हैं, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से T20 लीग्स में खेलते हैं, 126 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी एवरेज है 40 और अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 281 रन किए हैं। ना सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि अब तक T20 वर्ल्ड कप 2024 के टॉप स्कोरर हैं। और इब्राहिम ज़दरान, उनका जो स्ट्राइक रेट है 109 है, लेकिन एवरेज बेहतर है, 32 की एवरेज है, 229 रन किए हैं। ये 2 प्लेयर्स हैं जो कि अपनी टीम के लिए रन्स कर रहे हैं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 101 रन किए हैं। बाकी कोई और खिलाड़ी नहीं है जिसने 85 रन की हद पार की हो। और यहाँ पर लेकिन कंट्रीब्यूशन है, अब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गए गुजरे हैं, यहाँ नीचे से भी उन्हें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान की जो लक है वो ये है कि अगर वो 109 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ज़्यादा देर क्रीज़ पर काम करते हैं, तो उनके पीछे तनकीद नहीं होती है कि देखो जी हमारे बाकी प्लेयर्स की बारी नहीं आ रही है, वो क्या करें। ऐसा नहीं है। और इसीलिए ये 2 प्लेयर्स अपनी टीम को रन्स करके और मैच जितवा के दे रहे हैं, साथ साथ इनका बॉलिंग यूनिट फॉर्म में है। तो ये चीज़ें हैं और यही अलमिया है कि हम बजाय असल जो मसला है, जो असल हमारी कोताही है, खामी है, हम कोई और टारगेट बना लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसकी जो टीम की फतवात नहीं मिल रही हैं, इसकी वजह क्या है। तो एक तो ये चीज़, और तीसरी चीज़ जो है जो हमें सीखना है, जो सबसे अहम है, हमने अपने प्लेयर्स को यूज़ किस तरह करना है। हम क्या करते हैं, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, अपनी वैसे और बैकअप को कब मौका देते हैं, सीधा वर्ल्ड कप में, सीधी बड़ी सीरीज़ में। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक प्लेयर को अगर मौका देना चाहते हैं तो उससे एक आसान मौका दें, उसके लिए माहौल बनाएं। ऐसा नहीं होता कि सैम अयूब का कमबैक हो रहा है और आप लेके जा रहे हैं न्यूजीलैंड की पिचेस पर, किसी खिलाड़ी को इंग्लैंड में डेब्यू करा रहे हैं, किसी को वर्ल्ड कप में डेब्यू करा रहे हैं। तो ये चीज़ें किसी भी तरह टीम के लिए और इन प्लेयर्स के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकती हैं। इसकी बड़ी मिसाल अब आपके सामने इंडिया ने रख दी है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के पास हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन लाया गया। अब इस बार जो है दौरा जिम्बाब्वे के लिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 ख़त्म होने के महज 1 हफ़्ते बाद 6 जुलाई से वहाँ सीरीज़ है 5 T20 मैचेस की, उसमें शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। और वो प्लेयर जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 खेल रहे थे, उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, जो इस टूर में होंगे, वरना बाकी जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है मुकम्मल तौर पर रेस्ट करेगा, नए प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा। और इसमें 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो डेब्यू करेंगे, इससे पहले वो T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। अब हम क्या करते हैं, बजाय जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ के या छोटी टीमों के ख़िलाफ़ सीरीज़ के, हम अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं या वो प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट से खेल के आ रहे होते हैं, उनके ऊपर अलग प्रेशर होता है टीम में आने का,
उनको हम सीधा ले जाते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वर्ल्ड कप में। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारे क्रिकेट बोर्ड का, हमारे सिलेक्शन कमेटी का, हमारी सोच का, और यही चीज़ सबसे पहले ख़त्म करनी है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ें ना की तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अगर हमने एज ए कैप्टन किसी को आजमाना है, फ़र्ज़ करें हमने नहीं जाना बाबर आजम के साथ, तो पाकिस्तान की जो आने वाली जो दिनों में कोई एक एक्स्ट्रा सीरीज़ रखकर आप जिस नए कैप्टन को आजमाना चाहते हैं आजमाएँ। ये ना हो कि आप उसे फौरी तौर पर उस टाइम तकर्री उसकी करें जब आपकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 सर के ऊपर हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचना है। अगर नहीं सोचेगा तो फिर पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती।